नमस्कार दोस्तों, मनोज कैफे पानीपत के यूट्यूब चैनल पे आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, हरियाणा कौशल रोजगार निगम में यदि आप फार्म भरते हैं तो कहीं ना कहीं कुछ साथियों का ये भी सवाल रहता है कि हमें आगे जाके पक्का किया जा सकेगा। तो आपको इस वीडियो में जो है सारा क्लियर हो जाएगा कि आपको पक्का करेंगे या नहीं करेंगे। और ये भी है कि जो कौशल रोजगार निगम में जो भर्तियां होती हैं, जिस पद पर वो पोस्ट होती हैं, वो पद ही सरकारी विभाग से ख़त्म किए जा रहे हैं। तो ये भी यहाँ पर अपडेट है। रोजगार निगम के कच्चे कर्मचारियों के लिए पक्का होने का रास्ता बिल्कुल बंद हो गया है। और वित्त विभाग ने नौकरी नियमों को इतना कड़ा बना दिया है कि जो ड्राफ्ट है वो आप अभी उसका एक लाइन यहाँ पर देखेंगे। पूरी डिटेल है दोस्तों, सभी के साथ ये वीडियो शेयर जरूर करना। जो भी साथी कौशल रोजगार निगम में फार्म भरना चाहता है, आप अपने व्हाट्सएप स्टेटस पर लगाइए या आपके जो भी आपके पास ग्रुप है उसमें इस वीडियो को शेयर जरूर करिएगा। हरियाणा कौशल रोजगार निगम के तहत कार्यरत कच्चे कर्मचारी पक्का नहीं हो सकेंगे। ठीक है, यहाँ पर साफ साफ लिखा है नहीं हो सकेंगे। ठीक है, नौकरी के नियम बनाने का बेहद कड़ा मसौदा 22 अप्रैल 2022 को मुख्य सचिव के पास भेजा जा चुका है। और मसौदे को अंतिम रूप लेने पर इन कर्मियों के पक्का होने के सारे रास्ते बंद हो जाएंगे। कभी भी भविष्य में कौशल रोजगार निगम के तहत काम करने वाले या ज्वाइन करने वाले साथी को कभी भी पक्का नहीं किया जाएगा। इसके अलावा नियमित होने के लिए कोर्ट का दरवाजा भी नहीं खटखटा सकेंगे, आप कोर्ट भी नहीं जा सकेंगे, कोई भी आप विरोध नहीं कर सकेंगे। समान काम समान वेतन का लाभ नहीं मिलेगा, ये भी यहाँ पर साफ साफ लिखा हुआ है। पद सरकारी विभागों के कर्मचारियों जैसे नहीं होंगे। इसके अलावा अभी मेन चीज़ है, आपको यहाँ पर दिखेगी। मैं सभी साथियों को कहना चाहूँगा चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा, बिल्कुल एक्चुअल जानकारी मैं यहाँ पर देता हूँ। और ये आप देखिएगा, प्रदेश सरकार ने निगम का गठन तो कच्चे कर्मचारियों और ठेकेदारों के शोषण से बचने की पारदर्शिता लाने की, खर्च घटाने और ईपीएफ ईएसआई जमा करवाने को लेकर किया है, जो कि पहले ठेकेदारी में भी होता था दोस्तों। जो ठेकेदारी के थ्रू काम करते थे उनका भी ईपीएफ ईएसआई जमा होता था। ठीक है, लेकिन नौकरी के नियम इतने कड़ाई बनाए गए हैं कि निगम के कर्मचारियों को वेतन आयोग या अन्य लाभ भत्ता नहीं मिलेंगे। जिन पदों पर कर्मचारी काम करेंगे, ये सभी के लिए गहनीय है, जिन पदों पर कर्मचारी काम करेंगे उन पक्के पदों को सरकारी विभागों में खत्म करने का प्रावधान है। ठीक है, अगर आप सोचते हैं कौशल रोजगार निगम आपकी भलाई के लिए है तो यहाँ पर देख लीजिएगा। ठीक है, साफ साफ लिखा है उन पक्के पदों को सरकारी विभागों में खत्म करने का प्रावधान है। कौशल रोजगार निगम में बाजार के नियम अनुसार इन कर्मियों से सरकार काम लेगी। निगम के पदों के नाम, रोल, ड्यूटी, जिम्मेदारी आदि नियमित कर्मचारियों के पदों से अलग होगी। इन्हें कुशल अर्धकुशल पदनाम ही दिए जाएंगे, पदनाम नहीं दिए जाएंगे। इसके अलावा जिसमें ये समान काम समान वेतन की मांग नहीं कर सकेंगे। किसी भी तरह के इन कर्मचारियों को सरकारी कर्मचारी की परिभाषा में शामिल नहीं किया जाएगा। वित्त विभाग के मुख्य सचिव कार्यालय को सुझाया गया है कि अगर कुछ पद सरकारी विभागों की तर्ज पर बनाए गए हैं तो उन्हें अभी ठीक कर ले। तो भविष्य में आप ना तो कभी कोर्ट में जा पाएंगे और ना ही आप इसका विरोध कर पाएंगे। 1 लाख कर्मचारियों को निगम में लाने का लक्ष्य है। और इसके साथ साथ ये भी जरूर देखिए आप, सरकार का लक्ष्य लगभग 1 लाख कर्मचारियों को कौशल रोजगार निगम में भर्ती करने का है। वित्त विभाग का मानना है कि यदि ये भी पक्के हो गए तो भत्ते और रिटायरमेंट लाभों का खर्च काफ़ी बढ़ जाएगा। इस साल केंद्र सरकार जीएसटी और राज्य का हिस्सा भी नहीं देगी। जीएसटी में जो कलेक्शन होता है उसमें राज्य का हिस्सा नहीं होगा, वो सेंटर का अपने पास रहेगा। इसलिए मसौदे के मद्देनज़र नौकरी नियम बनाए गए हैं। सरकारी स्तर पर समिति बनाई जाए जो यह देखेगी कर्मचारी का श्रम कानूनों और औद्योगिक विवाद एक्ट के तहत मुकदमे न कर सके। यानी कि जो भी कौशल रोजगार निगम के तहत काम करेगा तो वो कभी भी मुकदमे नहीं कर पाएगा, कोई मांग नहीं कर पाएगा। नियम बनाने में महाधिवक्ता से कानूनी राय जरूर ली जाए। तो कानून ऐसा बनाया गया है कि आप कभी इसका विरोध नहीं कर पाएंगे, पक्का होने के लिए नहीं जा सकेंगे कोर्ट। ठीक है, ये आप जरूर देखिएगा, आप पक्का होने के लिए कोर्ट ही नहीं जा पाएंगे। 23,000 जो है 23 या 24,000 कैंडिडेट है जो अभी कौशल रोजगार निगम में ज्वाइन कर चुके हैं। कौशल रोजगार निगम के अनुसार अब तक 45
1000 मौजूदा अनुबंध कर्मचारियों को नौकरी के लिए ऑफर लेटर दिए गए हैं। इनमें से 23,000 से अधिक ने जो है ज्वाइन भी कर लिया है। स्वास्थ्य विभाग से निगम के पोर्टल पर 11,235 उम्मीदवारों को पोस्ट किया है। निगम के माध्यम से तैनाती की पेशकश की गई है। इनमें से 7,936 ने ज्वाइन भी किया है। निगम के माध्यम से 260 विभागों, बोर्डों और निगमों को अनुबंध के आधार पर रोजगार सेवाएं दी जाएंगी। ठीक है, यहाँ पर दोस्तों बहुत ही गहनीय है सभी साथियों के लिए। और एक लास्ट है, यहाँ पर आप देखिएगा, नहीं कर सकेंगे कोई भी दावा। मसौदे के अनुसार जो कानून उसका बनाया जा रहा है कौशल रोजगार निगम का, उसके अनुसार आप कोई भी दावा नहीं कर पाएंगे। भर्ती की प्रक्रिया, तरीका व योग्यता ऐसे रखी जाएगी कि कोई पक्की नौकरी से समानता के आधार पर नियमितीकरण, रेगुलर होने के लिए समान वेतन या किसी अतिरिक्त भत्ते का दावा नहीं कर सकेंगे। विभाग ने सुप्रीम कोर्ट के आदेश का हवाला देते हुए कहा है कि कच्चे कर्मचारी लगातार पक्का होने की प्रक्रिया बैकडोर एंट्री है, इसलिए इन कर्मियों की सेवाएं नियमित करने का कोई रास्ता न छोड़े। ये हाई कोर्ट का स्पेशली यहाँ पर बोला गया है। ये एक बैकडोर एंट्री है और इसमें कोई भी पक्के करने का कोई भी रास्ता नहीं छोड़े। पहले ही आपका ऐसा कानून बना दिया जाएगा, आप कुछ नहीं कर पाएंगे। और राज्य में लगभग 3 लाख पक्के कर्मचारी हैं जिनका वेतन देने के लिए 3,000 करोड़ रुपए मासिक खर्च होता है। अब आप समझेंगे सरकारी नौकरियां क्यों कम निकलती हैं। और कौशल रोजगार निगम पे जहाँ पर कोई गारंटी नहीं है कितने दिन का आपका रोज़गार होगा, उसके थ्रू आपकी भर्तियाँ की जा रही है और आप सोचते हैं कि भाई कुछ तो हो जाए। तो जो भी साथी कौशल रोजगार निगम में फॉर्म भरता है तो अपना उसके अनुसार ही आगे की कार्रवाई अपना जो है अपनी तैयारी करे। ये एक पक्की भर्ती नहीं है, बस आपका काम चल जाएगा, लेकिन तैयारी जो गवर्नमेंट परमानेंट जॉब है उसकी तैयारी अपनी करते रहें। ये आपकी कोई लिखित में नहीं है कि कितने दिन की आपकी जॉब होगी। ठीक है, इस तरह की सभी जानकारी के लिए दोस्तों मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। वीडियो डिस्क्रिप्शन में मैंने अपना व्हाट्सअप ग्रुप लिंक दे रखा है, उसमें मैं सभी अपडेट देता रहता हूँ। गवर्नमेंट जॉब्स के लेटेस्ट अपडेट जो भी आते रहते हैं मैं शेयर करता रहता हूँ। ग्रुप जरूर ज्वाइन करिएगा और वीडियो को ज़रूर शेयर करिएगा। धन्यवाद।